स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। आज इस दिव्य सभा के अध्यक्ष हमारे आराध्य ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार के कुबेर महाराज जी ने बहुत अच्छा नाम दिया है। वेद वेदांग के मनीषी निष्ठ, बहुत कम लोगों को पता होगा महाराज जी के द्वारा वेद के कई विद्यालय भारत में चलते हैं, जो गुप्त रूप से महाराज जी विद्यार्थियों को पूर्ण सहयोग दे करके अध्ययन करा रहे हैं। और गीता का भी तो कई विद्यार्थी हमें मिलते हैं, और बचपन काल से जिनको मैं सुनता रहा हूँ, ऐसे पूज्य महाराज जी के मैं श्री चरणों में वंदन करता हूँ। सभा में सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है संचालन का। इससे लाल मणि जी तो अपनी मणि को छुपा लिए और महाराज जी को दायित्व दे दिया। महाराज जी ने भी बड़ी कुशलता से किसी को समय नहीं दिया, क्योंकि समय देने पर बड़ा कठिन होता है। समय से बाहर जाए तो रोका जाता है और फिर खराब लगता है। तो बड़ी कुशलता से और विनम्रता के साकार मूर्ति हैं। संतों के प्रति हृदय में आदर भरने का भाव महाराज जी की वाणी से हमको प्राप्त है। मैं गुरुकल्प ही मानकर वंदन करता हूँ। हमारे पास में ही विराजमान पूज्य तीर्थ स्वामी जी महाराज, जिनकी ओजस्वी वाणी से आप लोग प्लावित हो रहे थे, उनकी बहाई हुई धारा को दो महापुरुषों ने बहाया। कृष्ण किंकर जी महाराज ने तो प्लावित ही कर दिया। महाराज जी को वंदन करता हूँ और अभिनय सहित किया। जिन महद पुरुष की कृपा से आराधन में लगा, हमारे गुरुदेव हैं, गुरुकल्प हैं। आज हमें बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि उन्हीं के नाम से सभा प्रारंभ हुई। नितराम किंकर उपाध्याय जी महाराज, उनके कृपा पात्र हमारे अग्रज, बाद में श्री शशांक जी, पूज्य संत वृंद, मैं सभी के श्री चरणारविंदों में साष्टांग वंदन करता हूँ। भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान की लीलाओं से और भगवान के संतों भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबको उन्हीं के रूप में निहार करके मैं बारंबार वंदन करता हूँ। बातें तो इतनी हो गई कि अब कुछ कहना शेष रहा नहीं। मैं विचार कर रहा था कि कहाँ से प्रारंभ करूं। दो घटनाएं मैं सुना करके वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी को भी सुनना है, उनको भी सुनना, अध्यक्ष महाराज जी को भी श्रवण करना है। आज से लगभग 55-60 वर्ष पहले एक बालक विदेश जा रहा था। 50 साल, शायद 50-55 वर्ष। माँ उनकी रुग्ण थी, तो माँ ने चलते हुए रेशमी कपड़े में एक ग्रंथ उनको लपेट करके दिया और कहा कि पता नहीं बेटा, तुम लौट कर जब तक आओ तब तक मेरा शरीर रहे कि न रहे, किंतु ये जो ग्रंथ दे रही हूँ ये तुम्हारी सच्ची माँ है, ये तुम्हारे साथ आजीवन रहेगा। और वह ग्रंथ जब उन्होंने खोला, उस ग्रंथ का नाम था भागवतांक, गीता पृष्ठ का
पूज्य महर्षि परिचित हैं। व्यापार करने के बाद फिर वो वैराग्यशाली बने, भागवत पढ़ने के लिए श्रीधाम वृंदावन आ गए, सब छोड़कर विदेश व्यापार सब। बाबू भाई मोदी नाम था और आजीवन जब तक शरीर रहा गुरु जी का, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का, उनके चरणों में बैठकर भागवत पढ़ते थे और कहते थे ये माँ का प्रसाद है, माँ ने हमको लगाया है। तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ, जैसे उस माँ ने अपने बच्चे को ग्रंथ दिया था, ऐसे आप लोग भी अपने सभी बच्चों को कल्याण का कोई न कोई अंक उनको दे करके ही भेजो। दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, महर्षि परिचित हैं, आप भी परिचित हैं, वृंदावन के लगभग सब परिचित हैं। महर्षि गीता प्रेस संपादक मंडल के सदस्य रहे और दोनों युगल महापुरुषों के बड़े प्रेमी रहे। हमारे प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज, प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, उनके संरक्षण में लेखन करते थे। गीता प्रेस के किसी विशेषांक में उनका एक लेख निकला, कृष्ण कृष्ण नाम से कृष्ण प्राप्ति। उस ग्रंथ ने महाराज जी हजारों संत बनाए, हजारों संत बनाए। उसमें एक संत चरण अध्यापक थे मध्य प्रदेश में, बहुत प्रखर विद्वान थे, संस्कृत भाषा के भी जानकार। महर्षि को उन्होंने पत्र लिखा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। महर्षि उसमें परमहंस आश्रम में रहते थे। महर्षि ने कहा मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, मैं किसी को भगाता नहीं हूँ। घर द्वार छोड़ करके आ गए, महर्षि के चरणों में रहे। बाद में श्री राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षा ली श्री हितदास जी महाराज, बहुत अद्भुत संत। और मैं उनके अनुभव के आधार पर कहूँ, उन्होंने कहा कि इस लेख ने हमको कृष्ण की प्राप्ति करा दी। निश्चित रूप से ये गीता प्रेस का ये दिव्य उपहार, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्याह होता है ना, तो लोग पत्रिका भेजते हैं और उसमें तो किसी लड़का लड़की का ब्याह होता है, किंतु ये कल्याण की तरफ से जो पत्रिका भेजी जाती है, इसमें जीव और ब्रह्म का ही ब्याह होता है। ये निश्चित रूप से ऐक्य कराने वाला ग्रंथ है। कल्याण के पाठक वृंद के भाग्य को बखाने कौन, कल्याण के पाठक वृंद के भाग्य को बखाने कौन, बहती त्रिवेणी जहां हरती पाप सारे। कौन सी त्रिवेणी सुनाऊं सो सुनो, वेद भीत रीत सो श्री तुलसी उचारे हैं। सुंदर कर्म गाथा मातु यमुना, भक्ति ब्रह्म ज्ञान वेद वेदहु पुकारे हैं। इससे बड़ी भाग्य और हो ही क्या सकती, श्रवण जंगम प्रयाग तीर्थ राजहु पधारे। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। एक निवेदन और कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है, कल एक संत महापुरुष के शताब्दी महोत्सव में ही था। पूज्य महाराज श्री उस स्थान में रहे। पूज्य महाराज हमारे प्रातःस्मरणीय संत प्रवर श्री गणेशा जी महाराज जी जिनके चरण शरण में थे, मेरा उनके चरणों में जाना होता था। उस स्थान से मेरा लगाव है, बचपन से वहाँ की मधुकरी खाई है। तो पूज्य श्री सुदामादास जी महाराज का कल शताब्दी महोत्सव, तो उसमें शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ पहुँचा तो बाद में पता चला कि वो उनका शताब्दी महोत्सव नहीं है, उनका श्रीधाम आने का शताब्दी महोत्सव है। ऐसे मैं पहले विचार कर रहा था, श्री कल्याण के संस्थापन का ये शताब्दी महोत्सव होगा,
बाद में जब हमने कार्ड देखा, कल ही देखा, तो हमको लगा कि गीता प्रेस का शताब्दी महोत्सव नहीं है, ये कल्याण पत्रिका का शताब्दी महोत्सव है। तो कल ऐसे जो धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, सेवानिष्ठ महापुरुष के चरणों में पहुंचने का अवसर मिला, आज इस दिव्य महोत्सव में हमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। सचमुच में गीता प्रेस बहुत बेजोड़ है और मैं क्या प्रशंसा गा सकता हूँ। जैसे पुष्पदंताचार्य जी महाराज ने लिखा कि संपूर्ण पृथ्वी को भी यदि कागज बना दिया जाए और समुद्र को स्याही बना करके यदि लिखा जाए तब भी इसकी महिमा गाई नहीं जा सकती है। इस संस्थान में बहुत महापुरुष दिए हैं, बहुत सद्ग्रस्त दिए हैं, बहुत साधक दिए हैं, बहुत भक्त दिए हैं, बहुत संत सिद्ध दिए हैं। ये अद्भुत है, ये कल्प वृक्ष है। पूज्य श्री वैश्री शरण जी जब बोलना प्रारंभ किए तो हमारे चित्त में एक बात आई, क्योंकि पंडित जी को सुनता रहता हूँ। कल्प वृक्ष जो बट वृक्ष है उसका नाम निश्चित रूप से अक्षय वट है और अक्षय वट निश्चित रूप से विश्वास का स्वरूप है। अक्षय वट विश्वास का स्वरूप है। कैसे विश्वास का स्वरूप है? भगवान शंकर इसी के नीचे विश्वास पूर्वक कथा करते हैं, क्योंकि स्वयं विश्वास स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज माँ जानकी की खोज में जब निकलते हैं तो वो 3 पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो जो प्रथम पहाड़ है, क्योंकि बंदर भूखे थे, प्यासे थे। अच्छा, भूख प्यास ही पर्याप्त नहीं थी, रास्ता भटक गए थे। जैसे प्रताप भानु भटका था, ऐसे बंदर भी भटक गए थे। किंतु उन बंदरों का एक सौभाग्य था कि विश्वास के साक्षात स्वरूप श्री हनुमान जी उनके साथ थे। और एक सौभाग्य और था कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज के मुख में राम नाम की मणि थी, जो बाहर और अंदर प्रकाश करने वाली है, अमृत स्वरूप है। उनको प्यास नहीं लगी, किंतु जिनको प्यास लगी थी उनके पानी की तलाश में वो पहाड़ पर चढ़े। ध्यान दीजिएगा, तुलसी साहित्य के आधार पर वह पहाड़ विश्वास का पहाड़ है। जहाँ कोई रास्ता न सूझता हो, जहाँ कोई पथ न सूझता हो, वहाँ विश्वास के पहाड़ पर ही चढ़ करके रास्ता खोजा जा सकता है। लंका में जब जाने के लिए उद्यत हुए तब एक पहाड़ पर चढ़े, वो पहाड़ विचार का पहाड़ है। और जब लंका को देखना था समुद्र पार करके, तब एक पहाड़ पर चढ़े, उस पहाड़ का नाम वैराग्य का पहाड़ था। ये मोह की नगरी को यदि देखना हो और बिना वैराग्य के शिखर पर चढ़े हुए देखा जाएगा तो बड़े बड़े मोहित हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसकी संस्थापना इस अक्षय बट वृक्ष, आज तो पूज्य महाराज जी के संकल्प से पूज्य महाराज जी ने इसका नाम कल्याण वृक्ष रख दिया है। और कल्याणा नाम निधानम, निश्चित रूप से कल्याण स्वरूप तो भगवान ही है, ये भगवत स्वरूप ही है। मुझे भी लगभग 11 वर्ष की उम्र से यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ 10 वर्ष रहा ऋषिकेश में, तो यहाँ बहुत आता था और यहाँ बैठता भी था। बहुत आनंद आया। और जैसे हमारे महाराज जी ने कहा, एक प्रार्थना मैं भी संपूर्ण दृष्टियों से के पास रहे उनका बता दें। यहाँ जिनके चरणों में मैं रहा, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के कृपा पात्र थे। दंडी स्वामी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध थे। नाम था पूज्य स्वामी दंडी स्वामी हंसानंद जी महाराज। और उन्हीं की कृपा से हमको पूज्य स्वामी जी के चरणों में आने का अवसर मिलता था, गीता प्रेस से जुड़ने का अवसर मिलता था। गीता प्रेस से महाराज जी पहले एक चिरंजी लाल जी यहाँ मैनेजर थे, वो हम लोगों को देते थे, जो पैदल यात्रा करते थे बद्रीनाथ केदारनाथ, उनके लिए एक चटाई देते थे, जूता देते थे, थैला देते थे, छाता देते थे। तो मैं भी पैदल यात्रा में गया था तो उनसे उतनी सब सामान लेकर गया था। और जब मैं उनके पास लेने के लिए आया तो उम्र बहुत कम थी, 13-14 साल की। तो उन्होंने कहा कि सचमुच में जाओगे कि ऐसे ही लेने आए हो, कहीं ऐसे फ्री में तो लेने के लिए नहीं आए। तो हमने कहा वहाँ से, उस समय तो फोटो होती नहीं थी, हमने कहा वहाँ से सब जगह से जल लेकर आऊँगा और सब आपको दूंगा करके बता करके। तो हमारे जीवन में तो गीता भवन का बहुत बड़ा श्रेय है। यहाँ के अन्न क्षेत्र से
हमने 10 साल भिक्षा लेकर खाई है। 10 साल भिक्षा लेकर खाते थे, पूज्य स्वामी जी को भी देते थे और उनके प्रसाद में पाता था। तो यहाँ से तो हमारा घनिष्ठ संबंध है। तो मैं निश्चित रूप से इन महात्माओं की वाणी को सुनकर के एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम लोग तो तैयार करेंगे ही, आप सब लोग भी जितने यहाँ ट्रस्टी हैं, हमको बहुत गौरव हो रहा है जिन ट्रस्टियों ने यहाँ अपने बच्चे तैयार कर भेजे। हमारे श्री खेमका जी, उन्होंने अपने सुपुत्र को तैयार करके भेजा है जो आज यहाँ बैठे हैं। ऐसे सब लोग तैयार करो, सब लोग तैयार करो और सब लोगों के जीवन में निष्ठा हो, संतों के प्रति निष्ठा हो, शास्त्रों के प्रति निष्ठा हो, क्योंकि संत और शास्त्र पर निष्ठा नहीं होगी तो आप धर्मनिष्ठ बन ही नहीं पाओगे। संतों के प्रति, शास्त्र के प्रति निष्ठा हो, राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, ऐसी संतानें सृजन की जाएं, ऐसे लोगों को संस्कार दिया जाए। अभी हम युगलद्वय महापुरुष को सुनना है। मैं तो इनके सुनने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। महर्षि का तो मैं दीवाना हूँ, सुनता रहता हूँ और महर्षि का बहुत प्रेम भी है इस बालक के प्रति। बहुत बचपन से, हमने संन्यास नहीं लिया था तब से हम आप साथ बैठे हैं, गुरुजनों के चरणों में पढ़ा भी है, स्नेह भी प्राप्त किया है महर्षि का। तो आप इनको सुनिए, हम लोग भी सुनेंगे। निश्चित रूप से शताब्दी महोत्सव अनंत काल तक इसकी गूंज जाती रहे सब जगह और हम निश्चित रूप से अनंत काल तक इसको और पल्लवित पुष्पित करते रहें। अब हमारा दायित्व तो और बढ़ गया है, क्योंकि निष्ठावान बनाने हैं लोग, सेवानिष्ठ लोग बनाने हैं। आज सुविधानिष्ठ तो लोग बन रहे हैं, निश्चित रूप से सुविधानिष्ठ बन रहे हैं, किंतु सेवानिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, नामनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक नाम निष्ठा नहीं होगी तब तक सेवा निष्ठा हो भी नहीं सकती है। तो बच्चों के जीवन में नाम निष्ठा करिए, क्योंकि नाम निष्ठा ही बाहर और अंदर दोनों तरफ प्रकाश करती है। अंदर भी प्रकाश नाम निष्ठा से होता है, हमने अनुभव किया है, और बाहर भी प्रकाश नाम निष्ठा से होता है। हनुमान जी महाराज सबसे बड़े सेवानिष्ठ इसलिए थे कि उनके मुख में नाम निष्ठा थी। इसलिए नाम निष्ठा हमारे जीवन में हो। बच्चों के जीवन में नाम निष्ठा भरिए, सेवा निष्ठा भरिए, राष्ट्र निष्ठा भरिए। निश्चित रूप से शताब्दी हम सब के लिए मंगलदायी है। आप सब पूज्य संतों को वंदन करता हुआ, आप सब भक्तों को वंदन करता हुआ, यही प्रार्थना, हमारी ये वाणी जिनकी है उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में समर्पित। हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस वाणी को विराम। हमारे परम श्रद्धेय श्री आनंद वृंदावन पीठ के वर्तमान आचार्य चरण